साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात कर रही थी राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ठीक है, उसके अलावा जो मुख्य योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, उन सभी की बातें हम एक साथ करेंगे। साथियों आज ये फ्लैगशिप योजनाओं की दूसरी क्लास है। साथियों पहले हमने बात की पहले वीडियो में जो चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं थी उनके बारे में। आज हम बात करेंगे साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो भी योजनाएं हैं साथियों उन सभी की बात हम करेंगे। देखिए पहली योजना राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, इसकी बात हम करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले हमने प्रतीक चिन्ह की बात कर ली है, उसके बाद हमने स्टार्ट की फ्लैगशिप योजनाएं। पीछे के वीडियो जो इसकी प्लेलिस्ट है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पहले पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। साथियों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस लिंक का, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, आपको क्रम से पूरी राजस्थान की क्लासें मिलती रहेगी। इसके बाद हम राजस्थान अध्ययन जो हमारी किताब चलती है बोर्ड में, उसके वन लाइनर की आपको यहाँ पे बोर्ड पे बात करेंगे, तो अभी से जुड़ जाएं और इस परिवार का सदस्य बने। टेलीग्राम पे जुड़ जाना साथियों, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें, जो कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, देखिए सिलिकोसिस एक बीमारी का नाम है साथियों, उसके विषय में एक नीति लाई गई, एक योजना लाई गई, उससे पीड़ित जो भी हैं उनको लाभ देने के लिए। सबसे पहले जो जहाँ यहाँ से सवाल बन सकते हैं साथियों वो हम बात करते हैं। मुख्य सवाल जो बनेगा, अक्टूबर 2019 शुरुआत हुई, यहाँ से मुख्य सवाल बनने की संभावना। अब यहाँ पे यह बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने और पीस कर उसका पाउडर बनाने वाले जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाने का जो काम करते हैं, जो मिट्टी का आदि का काम करते हैं वो श्रमिक हैं, उन सभी को लगभग ये बीमारी खास तौर पर होती है साथियों। खास तौर पर उन्हीं को ये बीमारी होती है जिस एरिया में इस प्रकार के जो काम करते हैं, ठीक है। लगभग 90% उन्हीं को वो बीमारी होती है। अब यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या है, इस नीति का, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य की बात करें साथियों तो स्क्रीनिंग करना, बीमारी की स्क्रीनिंग करना, फिर उसका उपचार करना, जो भी रोगी है उसका उपचार करना साथियों, स्क्रीनिंग, फिर उसका उपचार, फिर उसका प्रमाणीकरण करना कि हाँ इसको ये बीमारी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि बीमारी का प्रमाणीकरण होता है तो अनेक सहायता उनको दी जाती है और उनके जो आश्रित हैं, ठीक है, उनके जो आश्रित हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है रोगी की तो उनके आश्रित है उनको सहायता देना और पुनर्वास की सहायता देना, ठीक है। इस प्रकार से ये उनका उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए साथियों क्या यहाँ पे योजना का लाभ है वो देखते हैं। रोगी जो भी इस बीमारी का रोगी है, ठीक है, उसको 3 लाख की सहायता देना। प्रमाणीकरण हो जाता है, जब यहाँ पे प्रमाणीकरण हो जाता है कि ये इसको बीमारी हो गई है तो 3 लाख रुपए की उसको सहायता देना साथियों। फिर जो इसकी यदि मृत्यु हो जाती है, मृत्यु यदि इस बीमारी से हो जाती है साथियों, प्रमाणीकरण होने के बाद में यदि इसकी मृत्यु उस रोग से हो जाती है तो 10,000 तो तुरंत उसको मिलते हैं साथियों, किसके लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए, और प्लस 2 लाख आर्थिक सहायता उसके परिजनों को दी जाती है। तो याद रखें रोगी को यदि प्रमाणीकरण होने के बाद में 3 लाख की सहायता और मृत्यु पर 10,000 अंतिम संस्कार के लिए प्लस 2 लाख परिजनों को दिए जाते हैं। अब यहाँ पे पीड़ित को पेंशन के रूप में, यदि वो रोगी है मृत्यु नहीं हुई है तो रोगी को 3 लाख तो तुरंत मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेंशन स्टार्ट होती है साथियों, पेंशन मिलती है उसको प्रति माह 1500 रुपये। कितनी मिलती है, प्रति माह 1500। यहाँ पे मुख्य सवाल इतने ही लगभग है। अब यहाँ पे रोगी की मृत्यु के बाद में जो विधवा हुई महिलाएं हैं और उसके जो बच्चे हैं उनको पालनहार में जो सुविधाएं मिलती है वो एक बार वो देख लीजिए। विधवा पेंशन जो जिसके पति की मृत्यु हो गई है सिलिकोसिस आदि के रूप में, तो 55 वर्ष जो महिला है 55 वर्ष तक उसको 500 रुपये पेंशन मिलती है विधवा पेंशन के रूप में। 55 वर्ष तक 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष तक उसको 750 रुपये की सहायता मिलेगी पेंशन के रूप में, और 60 से 75 साल तक 1000 रुपये पेंशन, और 75 प्लस यदि हो जाती है तो उसको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है साथियों। ये बात तो हो गई ये विधवा महिलाओं के लिए। अब पालनहार उनके बच्चों को क्या सहायता, तो देखिए 6 वर्ष यदि छोटा बच्चा है तो उसको 6 साल तक 500 रुपये प्रति माह की सहायता, ठीक है, और 6 से 18 साल तक 1000 रुपये की जो है वो सहायता दी जाती है, और एक साथ पूरे सालाना उसको 2000 की सहायता भी दी जाती है इसके सिलिकोसिस नीति के आधार पे। तो साथियों मुख्य सवाल जो इस नीति में बनेंगे, इस योजना में बनेंगे, तो शुरुआत कहाँ से हुई, खास तौर पर ये जो नाम याद रखने हैं, मूर्तिकार हैं, पत्थर तोड़ने वाले हैं, उसका काम करते हैं, लगभग उन्हीं को ये सहायता दी जाती है। उसका उद्देश्य है स्क्रीनिंग करना, उपचार करना, प्रमाणीकरण करना और आश्रितों को सहायता देना आर्थिक रूप में या पुनर्वास रूप में, ठीक है, और इस प्रकार से ये आर्थिक सहायता देना, ठीक है साथियों।
साथ में वन लाइनर के साथ में नोट्स बनाते जाएं साथियों। इसका लास्ट में आप 2 या 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो लगभग सभी आंकड़े क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे साथियों। रिवीजन के लिए आपके बेस्ट रहेगा आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं साथियों। अपने कलम अपने चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करते रहे साथियों। अब हम बात करते हैं अगली नीति के बारे में, अगली योजनाएं हैं किसके बारे में, जो सामाजिक न्याय संबंधित, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करें। दूसरी योजना, और कुल योजनाओं में हमारी है साथियों 7वीं योजना है। ये कितनी योजना है, 7वीं योजना है और यहाँ पे इसकी पहली योजना है। तो अगली बात करते हैं। तो साथियों देखिए अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और कौन सा विभाग की हम बात कर रहे हैं साथियों, कल जो हमने बात की वो था चिकित्सा विभाग और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनकी बात हम कर रहे हैं साथियों। देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पात्रता क्या है इसकी, क्या है, छोटी सी जानकारी पहले देखिए कि जो कमजोर वर्ग की कन्याएं हैं उनके शादी पर उनको आर्थिक सहायता देना। कन्यादान योजना के अंतर्गत बीपीएल वर्ग की या अन्य कमजोर वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनके परिवार की जो कन्याएं हैं उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पात्रता क्या है साथियों, पात्रता कन्या राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। कन्या क्या है, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए साथियों और आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, कमजोर हो, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा साथियों। देखिए अब आर्थिक रूप से कमजोर कौन से वर्ग की, तो यहाँ पे नीचे देखिए जो श्रेणी है, ठीक है, इन श्रेणियों से संबंधित जो कन्याएं हैं उनको उनकी शादी पर ये सहायता दी जाएगी। देखिए आर्थिक सहायता करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। विभाग कौन सा है ये पूछ सकते हैं, तो विभाग जो हम आज जो बात करें वो सभी विभाग पूछे तो कौन सा होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। और मंत्रालय कौन सा होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय होगा साथियों, ठीक है। अब कौन कौन से वर्ग की महिलाओं को, कौन कौन से वर्ग की महिलाओं कन्याओं को इसका लाभ मिलेगा, तो देखिए सीधी मुख्य इतने सवाल बनने हैं साथियों, इससे लगभग यहाँ से सवाल आ जाएगा। ये जो श्रेणी है SC ST और अल्पसंख्यक की बीपीएल जो परिवार है, SC ST अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार हैं, उनकी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु की जो कन्या है, ठीक है, और एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को, एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को इसका लाभ मिलेगा। तो 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की जो कन्या है उनको उनकी शादी पर, विवाह पर, ठीक है, 31,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यदि वो कन्या 10th पास है, 10वीं पढ़ी हुई है तो प्लस 10,000, 31 में प्लस 10,000 मिलेंगे, ठीक है, और कितने हो जाएंगे, 41,000 हो जाएंगे। और यदि वो कन्या 10th के बाद में स्नातक पढ़ी हुई है तो इसके प्लस में 10 और हो जाएंगे साथियों, ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 51,000 रुपये की सहायता मिलेगी यदि वो स्नातक पास है, SC ST अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवार से है तो, ठीक है। ये तो बात हो गई उनकी। अब इनके अलावा जो श्रेणियाँ बची है SC ST के और अल्पसंख्यक, इनके अतिरिक्त जो भी वर्ग बचे हैं, OBC है, ठीक है, EWS है, जनरल है, तो उनसे जो बीपीएल है, इनके अतिरिक्त जो वर्ग बचे हैं उनके बीपीएल और विशेष योग्यजन है, ठीक है, याद रखें, इनके अतिरिक्त वर्ग की बीपीएल कन्या, विशेष योग्यजन, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, विधवा महिलाओं से संबंधित परिवार, पालनहार योजना से संबंधित परिवार, ये इतने परिवार की कन्याएं हैं, याद रखें। इन SC ST अल्पसंख्यक के अतिरिक्त जो बीपीएल परिवार हैं वो, और ये इतने परिवार हैं, इनकी कन्याएं अधिकतम 2, इनकी कन्याएं यदि शादी के 18 प्लस होती है तो 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और यदि वो कन्या 10th पास है तो 10,000 बढ़ के कितने हो जाएंगे, 31,000 हो जाएंगे। और यदि वो स्नातक है तो उसको वापस 10,000 बढ़ के कितने हो जाएंगे, 41,000 हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से जो लगभग कन्यादान योजना से संबंधित जो सवाल हैं साथियों, यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। ये सभी आप वन लाइनर नोट्स में बना लें। पहले आप इसकी पात्रता लिखें, पात्रता क्या है, राजस्थान की कन्या मूल निवासी होनी चाहिए, आर्थिक दृष्टि से कमजोर इन वर्गों की होनी चाहिए, SC ST और बीपीएल परिवार की होनी चाहिए या इनसे संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, ये पात्र हैं। अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का आर्थिक सहायता प्रदान करना इन परिवारों को, ठीक है, जब कन्या शादी के समय। विशेष इसका विभाग पूछ सकते हैं, मंत्रालय पूछ सकते हैं, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो आज हम पढ़ेंगे पूरे से विभाग इसी की है। उसके अलावा श्रेणी ये आ गई, ठीक है, कितनी मिलेगी, 31,000 प्लस 10th है तो 41,000, स्नातक है तो 51,000। अधिकतम कितनी कन्याओं को, तो 2 कन्याओं को, यहाँ से सवाल। इनके अतिरिक्त जो वर्ग बचे हैं उनके बीपीएल हैं, उनको 21,000 रुपये की, प्लस 10th में 31, स्नातक में 41, और इन परिवारों को भी 21,000 प्लस 10 होते जाएंगे, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे बात जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कन्यादान योजना को लेके, इसकी जो
शुरुआत की तिथि है। तो साथियों वैसे तो इसके नाम चेंज होते आए हैं, ये 2000 से पहले की 1985-86 समय उसको जो अलग अलग नाम थे, तो स्टार्ट में कोई 2009 में इसकी स्टार्ट हुई, फिर उसको अलग नाम हुआ, फिर अलग नाम। मेरे हिसाब से यहाँ से डेट से संबंधित प्रश्न नहीं आना चाहिए, ठीक है, कन्यादान का। तो जो संभावना है वो यहाँ से आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कन्फ्यूज रहेगा डेट में, लगभग कन्फ्यूज है, कभी कुछ अलग अलग इसमें परिवर्तन होते आए हैं साथियों, ठीक है। तो ये आप इतने वलनर के रूप में नोट बना लें। अब हम बात करते हैं अगली योजना के बारे में, जो किससे संबंधित होगी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी साथियों। तो साथियों देखिए बात करते हैं अगली योजना के बारे में। जो अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना साथियों, आपको वैसे पता भी होगा, नाम सुना होगा। अब इसमें किस सवाल बन सकते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जहाँ से सवाल बनेंगे, तो उन सभी की बात करेंगे। आप वन लाइनर साथियों बनाते जाए साथियों। देखिए विभाग हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सभी की, जैसे आप सभी को पता है ये 9वीं योजना है, मुख्य टोटल में से 9वीं योजना है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तीसरी योजना है। इसकी कौन सी योजना है, तीसरी योजना हम पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना विभाग का पूछ ले, ठीक है, ये मंत्रालय का पूछ ले, कौन सी करना साथियों, आपको कौन सी करनी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका करना साथियों। अब इसकी शुरुआत कब हुई, तो देखिए इसका नियम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के तहत ये लागू हुई। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के तहत 1 अप्रैल 2013 से लागू हुई, और जून 2013 में इसका कुछ संशोधन हुआ, ठीक है। लागू कब हुई, 1 अप्रैल 2013 से शुरुआत। याद रखें कौन सा नियम, 2013 नियम पेंशन विशेष योग्यजन पेंशन नियम है, यहाँ से सवाल बन सकता है। अब देखिए पात्रता की बात करें, ठीक है, पात्रता क्या है इसमें, तो वार्षिक आय जिनकी वार्षिक आय कितनी, 48,000 से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए वो परिवार। अब बीपीएल, और ये पात्रता के अंदर ये है कि महिला की आयु 55 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की आयु 58 वर्ष। तो ठीक है, महिला की आयु कितनी होनी चाहिए, फीमेल की आयु 55 वर्ष और मेल की आयु 58 वर्ष, ठीक है, ये इनकी पात्रता में ही है। तो वार्षिक आय 48,000 से कम ये आयु। अब बीपीएल, अंत्योदय, हस्तकारधारी, सहरिया, कथोड़ी परिवार, खेरवा परिवार, ये जो हैं ये जातियाँ। इसके अलावा बीपीएल, अंत्योदय, हस्तकारधारी परिवार जो हैं, ठीक है, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा जाति, इनको ये आय की जो सीमा है इनसे छूट दी गई है। 48,000 की आय इसको छूट दी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और वैसे आपको पता ही होगा राज्य और केंद्र सरकार का कर्मचारी है खुद, तो उसको नहीं मिलेगी, उसका पुत्र है तो नहीं मिलेगी, छोटी सी बात है, क्योंकि वो रहेगा तो आय अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये राज्य और केंद्र सरकार का कर्मचारी वो नहीं होना चाहिए, पुत्र या स्वयं। अब विभाग पूछ लिया, शर्तें हमने देख ली, तारीख हमने देख ली। अब देखिए किसको कितनी पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो आयु की पात्रता के अंतर्गत आ गई 55 वर्ष की महिला 55 वर्ष की होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। पुरुष 58 वर्ष का या इससे अधिक होना चाहिए। अब इसको पेंशन कितनी मिलेगी, तो 55 से लेकर महिला या पुरुष, महिला यदि 55 से 75, पुरुष 58 से 75, 75 से कम है, ठीक है, 75 से कम तक है, वो मिलेगी आपको 750 रुपये प्रति माह। 75 साल तक की कितनी मिलेगी, 750 रुपये प्रति माह। और 75 वर्ष से अधिक कोई पुरुष या महिला हो जाती है, उसको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है साथियों। इस प्रकार से मुख्य सवाल जो बनने थे, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, तो यहाँ से बन गए, ठीक है। तो याद रखें, इसका विभाग पूछ सकते हैं, इसका नियम पूछ सकते हैं 2013, तारीख पूछ सकते हैं, पात्रता हो गई, ठीक है, ये आय है, इन परिवारों को छूट है, ये इनकी आयु है, ठीक है, और इन आयु में इतनी पेंशन मिलनी है साथियों। तो अब बात करते हैं हम अगली योजना के बारे में। तो साथियों वृद्धजन और वृद्धावस्था पेंशन के अलावा एक विशेष पेंशन और है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो ये है विशेष योग्यजन के लिए। तो विशेष योग्यजन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया साथियों, कि जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, विकलांग हैं, उनके लिए योजना है। 1 अप्रैल 2013 जो विशेष योग्यजन अधिनियम था 2013 वाला, उसके तहत ये, ठीक है। विभाग और मंत्रालय आप सभी को पता है कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जो हम उनकी बात कर रहे हैं। विभाग या मंत्रालय पूछे तो यही करना है। अप्रैल 2013 संपूर्ण राशि इसकी जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, ठीक है। पात्रता, देखिए पात्रता में विकलांगता है वो 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, जो भी है। अब कौन कौन सी विकलांगता, अंधता हो सकती है, अल्पदृष्टि हो सकती है, चलन अक्षमता हो सकती है, कुष्ठ रोग मुक्त हो सकती है, श्रवण शक्ति जो हास है वो हो सकती है, मानसिक रोगी,
इनमें से कोई एक, ठीक है, और बौनापन 3 फीट 6 इंच से कम होना चाहिए। यदि इनमें से कोई एक है, ठीक है, तो वो इस योजना के लिए योग्य है। और आय जो है वार्षिक वो आपकी 60,000 तक होनी चाहिए, 60,000 से कम आय होनी चाहिए साथियों, ठीक है। एक बात तो हो गई है। अब देखिए आयु की बात करें, ठीक है, आयु में साथ में नोट्स बनाते जाएं। यहाँ तक इतने सवाल बन रहे हैं इस योजना के तहत। 55 वर्ष से कम महिला, 55 वर्ष से कम महिला और 58 वर्ष से कम पुरुष जो हैं, ठीक है, उनको 55 वर्ष से कम और 58 वर्ष से कम महिला पुरुष जो है, ठीक है, 55 से कम महिला और 58 से कम पुरुष जो है, उनको 750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। और ये होनी चाहिए साथियों इसमें विकलांगता वाली। फिर 55 प्लस और 58 प्लस, 55 प्लस महिला और 58 प्लस पुरुष हो और वो 75 वर्ष से कम है। 55 प्लस महिला 75 से कम, 58 प्लस पुरुष है और 75 वर्ष से कम है, तो 1,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन दी जाती है। और जो 75 प्लस है, चाहे पुरुष है चाहे महिला, उनको 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है साथियों। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है और किसी भी आयु का हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको 1500 रुपये प्रति माह है। कुष्ठ रोग मुक्त हैं वो 1500 रुपये प्रति माह साथियों उनको पेंशन दी जाती है। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है साथियों, उनसे इतने सवाल बन रहे हैं, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं 2 छोटी छोटी और योजना बची है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है, तो उनकी बात हम करते हैं जो बची हुई है। 10 की बात हम कर चुके हैं सभी की, चिकित्सा और अधिकारिता विभाग वाली। तो साथियों देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो योजनाएं बची हुई है 2, उनके बारे में देखते हैं। 11वीं योजना जो पीछे की वीडियो को कुल मिला के 11वीं योजना है साथियों, जो इनमें सामाजिक न्याय में है पालनहार योजना। तो पालनहार योजना किसके बारे में है, कहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्या इनके मुख्य सवाल हैं। देखिए 8 फरवरी 2005 से लागू है, डेट पूछी तो 8 फरवरी 2005 से है। किसके लिए है पालनहार योजना, तो अनाथ बच्चे जो भी हैं उनके लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए पालनहार योजना शुरू की गई। साथियों ये किसके लिए किए जाते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका पालन पोषण परिवार के निकट संबंधी या जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, जिनकी माता उसका पालन पोषण कर रही हो, कोई भाई पालन पोषण कर रहा हो, निजी संबंधी हो वो पालन पोषण कर रहा हो, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये पालनहार योजना बनाई गई साथियों। देखिए पात्र कौन कौन है इसमें, अनाथ बच्चे हैं वो इसमें पात्र हैं। उसके अलावा जिसके माता पिता कैदी हैं, किसी द्वारा उसको सजा सुनाई गई और वो कैदी हैं, तो वो विधवा पेंशन प्राप्त जो महिला है उनके बच्चे, तलाकशुदा जो महिला उनके बच्चे, पुनर्विवाह जिन्होंने कर लिया उनके बच्चे, नाते पर गई हुई महिला उनके बच्चे, ठीक है। एक एड्स से पीड़ित जो महिला है उसके बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित बच्चे, यहाँ ये पात्र होंगे साथियों। देखिए अनाथ कैदी जो उसके माता पिता हैं उसके बच्चे, विधवा पेंशन प्राप्त के बच्चे, तलाकशुदा पुनर्विवाह नाते पर गई महिला के बच्चे, एड्स और सिलिकोसिस पीड़ित हैं उसके बच्चे यदि हैं, तो उन बच्चों को ये इस योजना का लाभ मिलेगा। आय उनकी 1,20,000 रुपये से तक होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए साथियों। 1,20,000 हो सकती है, ठीक है, 1,20,000 तक होनी चाहिए यहाँ पर उनकी आय, ठीक है, उसके परिवार की आय। और जो बच्चा है वो 18 वर्ष से कम का होना चाहिए, बच्चा कितना होना चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए साथियों, तो उनको इस योजना का लाभ एक एक लाइन में नोट करते जाएंगे ये बातें। अब देखिए लाभ कितना मिलेगा, 0 से जो 6 साल का बच्चा है उनको 500 रुपये प्रति माह है, 500 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा 0 से 6 वर्ष तक। शर्त क्या है, उसका आंगनबाड़ी में एडमिशन होना चाहिए साथियों, आंगनबाड़ी में उसका नाम लिया हुआ, वो प्रवेश लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, नाम लिखा हुआ होना चाहिए और वो प्रवेशित होना चाहिए। 6 से 18 साल तक जो है बच्चा उसको 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, बस वो विद्यालय में प्रवेशित होना चाहिए, वो विद्यालय में पढ़ रहा हुआ होना चाहिए साथियों। देखिए ये तो हो गई पालनहार योजना जहाँ से सवाल बन सकते हैं, मुख्य योजना यहाँ से सवाल बन सकते हैं साथियों। उसके अलावा 12वीं योजना जो है और विभाग कौन सा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी, कौन सी अगली, एकल नारी पेंशन योजना, ठीक है। एकल नारी में बात करें साथियों तो देखिए पात्र कौन कौन है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की जो महिला है, अब कौन सी महिला वो देखिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की महिला कौन सी, जो विधवा महिला है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, ठीक है, वो तो होनी चाहिए। उसके साथ में राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी
विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, वो पात्र है। और उसकी आय कितनी होनी चाहिए साथियों? आय 48,000, आय कितनी होनी चाहिए? 48,000 से कम आय होनी चाहिए साथियों। अब देखिए, ये थोड़ी सी ध्यान में रखें, ये जो परिवार है ये नाम याद रख लें। अब सभी योजनाओं में नाम आते रहेंगे। BPL अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय परिवार हैं, आस्था कार्डधारी परिवार हैं, सहरिया, कथौड़ी और खेरवा जाति के लोग, ठीक है, इनसे संबंधित जो महिला है, और HIV एड्स जो पॉजिटिव महिला है, उनको इस आय में छूट है, ठीक है, उनको उस आय में छूट दी गई साथियों। उनकी आय का ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो आय 48,000 से कम और इनको ये छूट है। राजस्थान की मूल निवासी महिला, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 18 वर्ष से उससे अधिक महिला होनी चाहिए। अब उसको ये तो इसकी जो पात्रता है, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, 18 से 55 वर्ष, 18 से 55 वर्ष की महिला है, उसको 500 रुपये प्रतिमाह है, उसको 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 55 से 60 वर्ष 750 रुपये मिलेंगे, नोट कर लें। 60 से 75 वर्ष 1000 रुपये मिलेंगे, और 75 से यदि अधिक है तो उसको 1500 रुपये मिलेंगे पेंशन के रूप में। साथियों, इस प्रकार से हमने बात की, इनको आप वन लाइनर बनाते जाएं, और लास्ट टाइम एग्जाम से आप जब भी टाइम मिले जो वन लाइनर बनाए हुए होंगे तो 7 दिनों में, 15 दिनों में, फिर 1 महीने में, फिर 2 महीने में इनको वापस रिवीजन करते रहें। या 3-4 बार यदि आपने रिवीजन कर लिया तो आराम से आप कभी नहीं बोलोगे, कोई सा भी आंकड़ा कैसे पूछ लो सब याद हो जाएंगे साथियों। तो रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है, वन लाइनर बनाते जाए और उनका रिवीजन करते जाए, आराम से सब याद हो जाएंगे, ठीक है साथियों। इसी प्रकार हम जो अगली विभाग की जो होगी, शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। 2 वीडियो और बनाएंगे योजनाओं का, ठीक है, लगभग पूरी बात उसमें कर लेंगे, ठीक है साथियों। उसके अलावा कोई आपकी राय है तो कमेंट कर सकते हैं, आपके सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। आपका प्यार विश्वास करने बने रहे, आप अपने साथियों को शेयर जरूर करें, अपने साथियों को विशेष रूप से जोड़ें, और इसके अलावा आप टेलीग्राम पे विशेष रूप से जुड़े। जो पूरी योजनाएं हो जाएगी तो सभी की जो बोर्ड का स्क्रीनशॉट है उसके माध्यम से एक पूरी PDF तैयार करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट योजना की वीडियो में, तब तक आप शेयर करते रहें, आपका प्यार विश्वास स्नेह दिखाते रहे साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।